बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे हैदराबादी देगी चना पुलाव किस तरह से बनाया जाता है। ऑथेंटिक वे में हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी बहुत आसान है लेकिन खाने में बेहद लजीज बनकर तैयार होते हैं। बिरयानी बनानी हो, पुलाव बनाना हो, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि हमारे चावल बहुत ज़्यादा गल जाते हैं या फिर कच्चे रह जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते हैं और इसमें लेमन के स्लाइस शामिल करें तो वो कड़वे रह जाते हैं। ये सारे सवाल मैं इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें और आपके चावल भी इंतहाई लजीज और परफेक्ट बनकर तैयार हों। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डिटेल रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1.5 किलो कच्ची बनास्पति के चावल। मेरे घर पर दावत थी इसलिए मैं 1.5 किलो की रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। इनको भिगोकर 2 पानी में आपने वॉश करना है और कम से कम भी आधा घंटा या फिर 1 घंटे के लिए भिगोकर आपने साइड पे रख देना है। इसकी जगह पर आप सेला राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी अच्छी क्वालिटी के चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसको मैं साइड पर रख दूँगी। एक पतीला लेंगे और इसमें मैं शामिल करूँगी, क्योंकि 1.5 किलो की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ इसलिए मैंने 1.5 कप घी का इस्तेमाल किया है। हैदराबादी पुलाव में घी का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उनको लंबाई में बारीक स्लाइस में कट कर लिया और 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी लंबाई में कट कर लिया। 2 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्रेश पेस्ट शामिल किया करें, यह आप लोगों के लिए एक टिप है। अच्छा, स्पाइसेस में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक 1.5 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर ये भी 1.5 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें ये भी 1.5 खाने का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा ये भी 1 चाय का चम्मच, ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, चूल्हे की जो आंच है उसको मैंने अभी बंद रखा हुआ है। देग में पहले सारे मसाले शामिल किए जाते हैं और उसके बाद चूल्हे की आंच ऑन करके उसको पकाया जाता है। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है साबुत धनिया और 1 चाय का चम्मच मैंने लिए हैं सौंफ, 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची ली हैं जो काली इलायची होती है ना वो, 7 से 8 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 2 बादियान के फूल लिए हैं, 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें ली हैं, 4 से 5 हरी इलायची लेंगे और 3 से 4 मैंने दालचीनी के स्टिक लिए हैं और 3 तेज़ पत्ते लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। हैदराबादी चावल में लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 1/3 कप मैंने खट्टी इमली ली है जिसको मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। 2 खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। इस चावलों में आपने हरी मिर्च का पेस्ट लाजमी शामिल करना है और इसमें हरी मिर्च का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेमन स्लाइस इसमें शामिल करेंगे। 2 मैंने लेमन लिए, उनको बारीक स्लाइस में कट कर लिया। अच्छा, बहुत शिकायत होती है कि अगर हम चावल में लेमन शामिल करें तो उनका कड़वा टेस्ट आता है, यानी कि वो कड़वे कड़वे लगते हैं। बिल्कुल नहीं होंगे, आपने बारीक स्लाइस में कट करके शामिल करना है। दही मैंने इसमें शामिल किया है 1/3 कप। अगर आप चम्मच में मेजर करें तो 6 से 7 चम्मच होंगी। अब चूल्हे की आंच आपने मीडियम हाई कर देनी है और इसको आपने कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए भून लेना है सारे मसालों को ना। जब आप देखें कि मसाले ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं, यानी कि टमाटर गल चुके हैं और ऑयल रिड्यूस कर चुके हैं, फिर इसमें शामिल करूँगी उबले हुए चने। अच्छा, अगर आपके पास टाइम हो तो आपने रात भर इनको भिगो के रख देना है और फिर प्रेशर कुकर में डालकर 40 से 45 मिनट के लिए आपने इनको सिंपल बॉईल कर लेना है। पानी इतना शामिल करना है कि ये सारे चने पानी में डिप हो जाएं, बल्कि 1 से 2 इंच के जितना पानी ज़्यादा आपने शामिल करना है। अगर टाइम नहीं है तो कम से कम भी 1 घंटे के लिए आपने लाजमी इनको भिगो के रखना है और फिर आपने इनको बॉईल कर देना है। अब इन सारे मसालों को मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से भूना चनों के साथ। अब आप देख सकते हैं जिस गिलास के साथ मैंने चावल की मेजरमेंट की थी ना, सेम उसी गिलास का इस्तेमाल करके मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। 5 गिलास चावल थे जिसके लिए मैं 8 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सारी रेसिपीज़ में ये होता है कि भाई जितने चावल हैं उससे डबल आपने रख लेना है, तजर्बा भी होता है, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ। जितना पानी मैंने शामिल किया है
उतने में आपके चावल ना तो ओवर कुक होंगे और ना ही कच्चे रहेंगे। ठीक है, 2 गिलास पानी मैंने कम शामिल किया है। जब आप देखें कि पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, उस पॉइंट पे आपने नमक को चेक कर लेना है। ये बेहतरीन पॉइंट होता है नमक चेक करने का। थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने इसमें मज़ीद शामिल कर दिया था। जैसे ही पानी में बॉईल आना स्टार्ट हुआ, फिर मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। अब इसको ढककर इतना पकाएंगे कि ये पानी जो है ये ड्राई हो जाए। सही है। अच्छा, चूल्हे की आंच को आपने हल्का नहीं करना, बिल्कुल स्लो नहीं करना, वरना आपके चावल ओवर कुक हो जाएंगे और दम के दौरान बिल्कुल हलवा सा बन जाएगा। मीडियम हाई आंच पर आपने इनको ढककर पकाना है। अभी आप देख सकते हैं इसका पानी बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। इस पॉइंट पे मैं इसको दम पर लगा देती हूँ। दम के लिए मैंने हरा धनिया पुदीना इस पर शामिल किया है, थोड़ा सा फूड कलर शामिल किया है और लेमन के स्लाइस मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। बिरयानी एसेंस हो वो इसमें शामिल कर लें, या फिर केवड़ा एसेंस हो वो भी शामिल कर सकते हैं। इससे आपके चावलों से हैदराबादी जो चावल होते हैं ना, उसमें से जो खुशबू आती है वही एसिड खुशबू आएगी। और अब मैं इनको दम पर रख रही हूँ। एक रुमाल इसके ऊपर डालेंगे और ढककर इसको हल्की आंच पर, बिल्कुल स्लो आंच पे आपने इनको 15 मिनट के लिए दम पर रख देना है। और 15 मिनट के बाद अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल बहुत परफेक्ट बनकर तैयार हुए थे। बिल्कुल मेरा चावल नहीं टूटा था। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं, आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको अपनी मिस्टेक बताती हूँ। पहले तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैंने बहन से कहा कि फूड कलर लाओ, येलो फूड कलर। ठीक है, उसको पता नहीं चला, उसने रेड कलर मुझे भिगो के दे दिया और मैंने वो दम के ऊपर डाल दिया। बाद में मुझे पता चला शिट, ये तो रेड कलर था। चलें कोई बात नहीं, हम खुद ही थे खाने वाले। जायके में बेहद लाजवाब ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। एकदम परफेक्ट रेसिपी मैंने आपको दी है। आप इसे ज़रूर बनाएं और इसके फ़ीडबैक मेरे साथ आपने ज़रूर आकर शेयर करने हैं। आप इसकी पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आई होप कि इतनी ज़बरदस्त रेसिपी देने के लिए आपने वीडियो को तो लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, और साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी भी शेयर कर दी होगी। अब आप इसको चाहें तो रायते के साथ सर्व करें, कचूम्बर के साथ सर्व करें, या फिर सलाद के साथ सर्व करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये थी रेसिपी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।